तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं एक और न्यू वीडियो लेकर आ गया हूं जो कि क्लास 10 साइंस का आज ही के दिन आने वाला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। यह है पैदल चलना, बी है साइकिल से चलना, सी है मोटरसाइकिल से चलना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोटरसाइकिल से चलना वो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूलन नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है एक आबंध, बी कह रहा है द्विआबंध, सी कह रहा है त्रिआबंध और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्विआबंध। यानी ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड बनते हैं, तो डबल बॉन्ड बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ए है कोयला, बी है लकड़ी, सी है प्राकृतिक गैस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राकृतिक गैस जो है वो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसके लिए आवश्यक, यानी क्या उसके लिए ज़रूरी है। ए कह रहा है पर्णहरित, बी कह रहा है सूर्य का प्रकाश और सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो एक स्वपोषी पोषण के लिए जो दोस्तों ये इसमें से तीनों जो है वो अति आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर मतलब मार्बल, मार्बल का रासायनिक सूत्र हमसे पूछा गया। तो ए कहता है CaO, बी कहता है CaOH का होल ट्विस्ट और सी कहता है CaCO3 और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी CaCO3 जो है वो मार्बल का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन, तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है अवरक्त किरणें, बी है तापीय किरणें, सी है पराबैंगनी किरणें और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो है दोस्तों वो पराबैंगनी किरण से जो है पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। कह रहा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। ऑप्शन नंबर ये कह रहा है V बराबर I/R और बी बराबर कह रहा है V बराबर R/I और सी बराबर कह रहा है V बराबर I/R और डी कह रहा है V बराबर I/R²। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी V=I/R। ये ओम का नियम है दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे। ओम का नियम कहता है V होता है I/R, जहाँ R बराबर जो है वो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। यानी कोई अंतरिक्ष यात्री को आकाश, मुक्त आकाश जो होता है वो कैसा प्रतीत होगा, कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ये कह रहा है काला, बी कह रहा है नीला, सी कह रहा है लाल और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को मुक्त आकाश का रंग जो है दोस्तों वो काला दिखाई पड़ता है, उसका रंग जो है वो काला दिखाई पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। ए कह रहा है मीटर, बी कह रहा है सेंटीमीटर, सी कह रहा है मिलीमीटर, डी कह रहा है मात्रक विहीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मात्रक विहीन, यानी कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। ए कह रहा है फसल क्षेत्र, बी है नदी तट, सी है समुद्र तट, डी है वन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वन। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का फॉर्मूला पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है CnH2n+2, बी कह रहा है CnH2n, सी कह रहा है CnH2n-1 और डी कह रहा है CnH2n-2। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी CnH2n+2। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। ए है गुड़हल पुष्प, बी है सरसों पुष्प, सी है पपीता पुष्प और डी है गुलाब का पुष्प। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पपीता का पुष्प जो होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ए है गोनोरिया, बी है
फिश, सिफिलिस, सी है मस्सा और डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्सा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से कौन सा उप धातु है, यानी उप धातु उसको कहते हैं जिसमें धातु और अधातु के गुण दोनों पाए जाते हैं, उसे हम उप धातु यानी मेटेलॉइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है जिंक, बी कह रहा है कैल्शियम, सी कह रहा है गैलियम और डी कह रहा है कार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गैलियम जो होता है वो दोस्तों वो उप धातु यानी मेटेलॉइड होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है। ए कह रहा है 80 mm, बी कह रहा है 100 mm, सी कह रहा है 120 mm और डी कह रहा है 130 mm। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 80 mm। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, मतलब नीचे लिखे हुए हैं उनमें से बताइए कि किस में प्रकाश की चाल अधिक होगा। तो ए कह रहा है हवा में, बी कह रहा है जल में, सी कह रहा है शीशा में और डी कह रहा है हीरा में। तो इसमें जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक हवा में होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हवा में, और सबसे कम यदि पूछे तो वो हीरा में होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बी कह रहा है अभिनेत्र लेंस पर, सी कह रहा है नेत्रोद में और डी कह रहा है दृष्टि पटल पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कॉर्निया के बाहरी सतह पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। ए है जिब्रेलिन, बी है एड्रीनेलिन, सी है इंसुलिन और डी है थायरक्सिन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप यानी तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल मतलब लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये है मरकरी, जिसे पारा भी कहते हैं, बी है ब्रोमीन, सी है सल्फर और डी है आयोडीन। तो इसमें अधातु पूछा गया है, तो अधातु में जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो दोस्तों ब्रोमीन होता है। यदि हमें धातु पूछता तो यानी ऑप्शन नंबर यानी पारा सही होता, मरकरी सही होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार जो है वो ब्रोमीन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ए है इंसुलिन, बी है थायरक्सिन, सी है एस्ट्रोजन और डी है साइटोकाइनिन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। ए है लसिका, बी है प्लाज्मा, सी है प्लेटलेट्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटलेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, यानी किस पीएच मान कितना से कितना के बीच हमारे शरीर जो है वो कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है 4.0 से 4.8 तक, बी कह रहा है 5.0 से 5.8 तक, सी कह रहा है 6.0 से 6.8 तक और डी कह रहा है 7.0 से 7.8 तक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 7.0 से लेकर 7.8 तक जो है हमारा शरीर जो है पीएच का मान कार्य करता है। और बता दें दोस्तों कि 1 से लेकर 7 के नीचे तक जो होते हैं वो पीएच मान वो हमेशा अम्लीय होते हैं। जिसका पीएच मान 7 होते हैं वो न्यूट्रल यानी उदासीन होते हैं। जिसका मान जो 7 से अधिक 14 तक जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, यानी छोटे पौधे को दर्शाता है? ए है कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, बी है स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी, सी है डबल स्मॉल टी, और डी है कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, यानी दोनों कैपिटल टी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो, क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों स्मॉल टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत मोटर, बी है जनित्र मोटर, सी है आमीटर, और डी है गैल्वेनोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत मोटर में, जो विद्युत वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।